ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 213 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में मेष, वृषभ, मिथुन राशि का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल जानेंगे। कुंडली में 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह होते हैं। ग्रह राशि बदलते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, इसे गोचर कहते हैं। गोचर के ग्रह संबंधित भाव से भ्रमण करते हैं तो संबंधित भाव से क्या परिणाम मिलते हैं इनको जानेंगे। लग्न राशि और चंद्र राशि को ज्योतिष सूत्र लगाकर जानते हैं। साथ में विवाह विलंब होने के कारण, विवाह देरी से होने के कारण, विवाह समय पर नहीं होता, इनके कारण को ज्योतिष सूत्र लगाकर जानते हैं। ज्योतिष सूत्र के अनुसार कुंडली में 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह होते हैं। ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, इसको गोचर कहते हैं। चंद्र राशि और लग्न राशि को ज्योतिष सूत्र लगाकर चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चार्ट के अनुसार ज्योतिष सूत्र विवाह विलंब होने के कारण, पहला सूत्र विवाह विलंब होने के लिए 2 ग्रह विशेष होते हैं, शनि और राहु। शनि राहु के कारण विवाह विलंब से होते हैं तो शनि और राहु कारण निर्माण करते हैं। जैसे बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उनकी शादी होने के बाद, नौकरी लगने के बाद, मनपसंद घर खरीदने के बाद, नौकरी भी मनपसंद लगने के बाद विवाह करेंगे। ऐसे विचार तब आते हैं जब शनि राहु एक साथ होते हैं। और सप्तमेश, अब सप्तमेश शुक्र है। सप्तमेश और शुक्र और गुरु की महादशा समय पर नहीं मिलती तब भी विवाह विलंब से होता है। यहाँ पर सप्तमेश स्वयं शुक्र है। दूसरे लग्न में सप्तमेश जब दूसरे होते हैं तो सप्तमेश और शुक्र और गुरु की महादशा देखी जाती है और इनकी महादशा समय पे नहीं मिलती है तो विवाह विलंब से होता है। दूसरा सूत्र पाप कर्तरी योग, सप्तमेश के एक बाजू में शनि और दूसरे बाजू में राहु, तो सप्तमेश शुक्र है। तुला राशि का स्वामी शुक्र के आगे या शुक्र के पीछे राहु या शनि होता है तब ये पाप कर्तरी में आता है। इस कुंडली में पाप कर्तरी में नहीं है, पर यह भी अशुभ योग है कि शुक्र शनि और राहु के साथ है, सूर्य के साथ है, तो विवाह विलंब का योग बनता है। गुरु अष्टमेश है और सप्तम भाव में बैठा है, यहाँ पर अष्टमेश मंगल है तो ये सूत्र नहीं लगता। परंतु गोचर का शनि 2.5 साल में, राहु 1.5 वर्ष में और गुरु 1 वर्ष में राशि बदलते हैं तो ये 3 मंद गति से चलने वाले हैं। तो गुरु तो कारक होते हैं और गुरु एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, इसके कारण भी विवाह के लिए विलंब होता है। मंगल, सूर्य, केतु ये 3 ग्रह सप्तमेश और पंचमेश को प्रभावित करते हैं और किसी से संबंध बनाते हैं। तो मंगल सूर्य गतिमान ग्रह हैं तो ये सूत्र को देख लेते हैं। मंगल 45 दिन में राशि बदलते हैं, सूर्य 1 महीने में, पर इनका संबंध मंगल सूर्य केतु का संबंध सप्तमेश और पंचमेश इनको प्रभावित करता है। इस कुंडली में पंचमेश सूर्य है जो शनि राहु के साथ है, सप्तमेश शुक्र जो शनि राहु के साथ में है और मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है तो यह सूत्र लगता है। ऐसी अवस्था में विवाह तय होता है, रिश्ता पक्का होता है और किसी झूठे कारण से, किसी अफवाह से वो टूट जाता है और फिर दूसरा रिश्ता विलंब से होता है। अब बीमारी के कारण, तो बीमारी के लिए पुरुष के लिए देखा जाता है शनि राहु। अब शनि राहु और केतु पुरुष के लिए देखे जाते हैं तो शनि राहु युति में है। अगर शनि राहु युति में है और पुरुष की कुंडली है तो दीर्घ बीमारी के कारण विवाह विलंब से होता है कि बीमारी ठीक होने के बाद विवाह करेंगे। सूर्य मंगल चोट चपेट के लिए कि चोट चपेट होने के बाद बीमारी होती है और वो ठीक होने के बाद विवाह होगा, तो सूर्य और मंगल का संबंध नहीं बनता, न युति में है न दृष्टि में है। स्त्री के लिए शुक्र पीड़ित है तो शुक्र सूर्य के साथ है, शनि राहु के साथ है तो बीमारी के कारण भी विवाह विलंब से होता है स्त्री के लिए। अब सप्तम भाव में शुक्र है। अब इस कुंडली में सप्तमेश स्वयं शुक्र है। शनि पंचम भाव में से
बैठ के तीसरे दृष्टि से सप्तम को देखेंगे और शुक्र 11वें भाव में रहेंगे तो शनि की 7वीं दृष्टि यानी कि तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और 7वीं दृष्टि से सप्तमेश को प्रभावित कर रहे हैं और गुरु द्वादश भाव में। अगर ऐसी स्थिति किसी कुंडली में होती है तब भी विवाह विलंब से होता है। सप्तम भाव में चंद्रमा हो, मंगल चतुर्थ में हो और सूर्य पहले भाव में, तो मंगल की 4थी दृष्टि, सूर्य की 7वीं दृष्टि, ऐसी स्थिति भी जिस कुंडली में बनती है विवाह विलंब से होता है। अब पुरुष की कुंडली में शुक्र अस्त होता है तो भी विवाह विलंब से होता है। तो शुक्र सूर्य के साथ अस्त है तो भी ये विवाह विलंब से होगा। तो बहुत सारे सूत्र इस कुंडली को लगे कि जो कारण बनेंगे विवाह विलंब कराने के लिए कारणीभूत रहेंगे। विवाह विलंब से होगा। पहले भाव से 12वें भाव तक अप्रैल महीने का मासिक फल जानते हैं। पहले भाव से आरोग्य देखा जाता है। आरोग्य का स्वामी है मंगल, अपने से चतुर्दशम का संबंध बना रहा है, पर मंगल नीच राशि में है, राहु की 5वीं दृष्टि है। मानसिक रोग हो सकते हैं, आपको सावधानी बरतनी होगी। दूसरे भाव से धन का, वाणी का और परिवार का विचार किया जाता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण परिवार में मतभेद रहेंगे, वाणी मधुर रखनी होगी। धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, कारक गुरु दूसरे भाव से भ्रमण कर रहे हैं तो धन की स्थिति बेहतर है। तीसरे भाव से छोटे भाई बहन पराक्रम का विचार करते हैं, तो तीसरे भाव का जो स्वामी है बुध, अपने से चतुर्दशम का संबंध है और बुध नीच राशि में है, तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, सावधानी बरतनी होगी और साहस पराक्रम में खास वृद्धि नहीं है। चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य और भूमि भवन वाहन का सुख देखा जाता है, तो माता के स्वास्थ्य में तकलीफ होगी, उष्णता के विकार होंगे, माता के स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतनी होगी, रूटीन चेकअप कराना होगा, समय समय पर दवाइयाँ देनी होगी, जो भी उनके लिए आप कर सकते हैं वो करना होगा। 5वें भाव से संतान का, शिक्षा का और प्रेम संबंध का विचार करते हैं। पंचमेश जो 5वें भाव के स्वामी है शिक्षा के, वो 12वें भाव में जाके बैठे हैं, तो शिक्षा के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, प्रेम संबंध के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं है। और जो लोग संतति पाना चाहते हैं, संतति का जो कारक गुरु है उसका संबंध नहीं होने के कारण संतति प्राप्ति करने में भी विलंब है। वर्तमान समय में संतति प्राप्ति के योग नहीं बनते। षष्ठ भाव से रोग रिपुरुन का विचार करते हैं, तो शनि राहु सूर्य बुध शुक्र, शनि राहु और सूर्य क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह शनि राहु की दृष्टि पड़ने के कारण रोग रिपुरुन में वृद्धि होगी। शुक्र और बुध शुभ ग्रह है, पर गुरु की 5वीं दृष्टि करने के कारण उसमें राहत भी मिलेगी। 7वें भाव से विवाह का, व्यवसाय का और दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, तो 7वें भाव का स्वामी शुक्र शनि राहु की युति में है, दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं मंगल की 4थी दृष्टि पड़ने के कारण। और जो लोग विवाह के लिए उत्सुक हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनका योग नहीं बन रहा, कारक ना सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं और ना ही सप्तम भाव पर, तो विवाह के योग नहीं बन रहे। और व्यापार, सप्तम भाव से व्यापार देखा जाता है, व्यापार का कारक बुध अपने से षडाष्टक कर रहा है, व्यापार के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं है। अष्टम भाव से गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण गूढ़ शास्त्र में रुचि बढ़ेगी। भाग्य भाव का स्वामी दूसरे भाव में धन भाव में है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं, मंगल की 7वीं दृष्टि है, गुरु की 9वीं दृष्टि है, केतु की 5वीं दृष्टि है। जो लोगों ने नौकरी के लिए अर्जी दी है उनको उनमें सफलता मिलने वाली है, और जो लोग ने नहीं दी है वो मेष लग्न मेष राशि वाले नौकरी के लिए अर्जी दे सकते हैं। एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का, फाइनेंस का विचार करते हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ने के कारण भाई बहनों में मतभेद होंगे, बड़े भाई बहनों में मतभेद होंगे, पर फाइनेंस के लिए स्थिति अच्छी है। द्वादश भाव में व्यय का विचार करते हैं, खर्चों का विचार करते हैं, तो सूर्य शनि राहु शुक्र बुध और सामने से केतु की दृष्टि, इस प्रकार खर्चे बढ़ने वाले हैं। खर्चों पे अंकुश आपको स्वयं ही लगाना होगा, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे खर्चे करें और बाकी सोच समझ के खर्चे करें। चंद्रमा, अप्रैल महीने में चंद्रमा कर्क राशि से
वृश्चिक राशि से और मीन राशि से जब भ्रमण करेंगे तब ये तारीखें निकल के आएंगी। 5, 6, 7, 16, 17, 25, 26 ये जो तारीखें निकल के आएंगी, इन तारीखों को किसी भी काम का नियोजन ना करें, क्योंकि इनमें रुकावट आती ही आती है। और जब रुकावट आती है, काम नहीं होता है, तो मन अशांत होता है, नाराज होता है, दुखी होता है। तो चंद्रमा मन का कारक है, तो इन तारीखों को ध्यान में रखना होगा। अब इच्छा पूर्ति का ग्रह, इच्छा पूर्ति का मेष लग्न, मेष राशि के लिए इच्छा पूर्ति का ग्रह जो है वो शनि है। शनि और लग्नेश मंगल, शनि और मंगल, शनि से मंगल और मंगल से शनि, 9 पंचम का योग बना रहे, तो इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। फिर भी इच्छा, लग्नेश नीच राशि में है, इच्छा पूर्ति में मदद हो करके लग्नेश का मंत्र करना होता है। तो लग्नेश मंगल है, मंगल का मंत्र ओम भोम भोमाय नमः रोज 108 बार करें। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल, गेहूं, गुड़ जरूरतमंद गरीबों को दे सकते हैं, इच्छा पूर्ति में मदद होगी। इसके बाद मेष लग्न, मेष राशि के बाद वृषभ लग्न, वृषभ राशि की कुंडली इस प्रकार है। पहले भाव में वृषभ राशि, गुरु चंद्र गज के श्री योग, तृतीय में मंगल कर्क राशि में नीच राशि के, पंचम में केतु और एकादश भाव में सूर्य, शुक्र, शनि, राहु और बुध, ये स्थिति है। अब इस कुंडली को ज्योतिष सूत्र लगा के देखते हैं। विवाह विलंब से होने के लिए शनि राहु प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। अब शनि राहु इस कुंडली में भी एक साथ है। शनि राहु जब होते हैं तो कारण होते हैं बड़े भाई बहन है उनकी शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, उसके बाद शादी करेंगे, मनपसंद घर बन जाए, उसके बाद शादी करेंगे, ये कारण तैयार होते हैं। और सप्तमेश मंगल है, सप्तमेश मंगल और शुक्र और गुरु की महादशा अगर समय पे नहीं मिलती है तब भी विवाह देरी से होता है। अब दूसरा सूत्र, सप्तमेश, सप्तमेश मंगल है, सप्तमेश मंगल है, पर मंगल के आगे और पीछे ना शनि है ना राहु है, और केतु, राहु केतु में से कोई एक और शनि, ऐसे अगर दोनों पाप ग्रह आगे और पीछे होते हैं तब पाप कर्तरी, तो इस कुंडली में ये वाला सूत्र नहीं लगता। अब गुरु अष्टमेश, गुरु अष्टमेश है परंतु गुरु लग्न में है। अगर गुरु सप्तम भाव में बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में गुरु का, जब गुरु से जाते हैं तो विवाह तय होता है, पर इस कारण गुरु 1 वर्ष लेता है। अगर गुरु षष्ठ में है तो षष्ठ से आने में 1 वर्ष लेगा यहाँ, तो ऐसी स्थिति में ये मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं तो विवाह विलंब से होता है। उसी प्रकार शनि, शनि हुए तो 2.5 वर्ष यानी कि 2.5 साल, और राहु 1.5 वर्ष और गुरु 1 वर्ष। तो ये मंद गति से चलने वाले ग्रहों का संबंध जब सप्तम भाव से आता है तो उनका गोचर देरी से मिलता है, तब भी विवाह देरी से होता है। मंगल, सूर्य, केतु, ये 3 ग्रह हैं जिनका संबंध पंचम और सप्तम भाव से और पंचमेश और सप्तमेश से होता है, तब भी विवाह विलंब से होता है। तो इसको जान लेते हैं। सूर्य शनि के साथ है, परंतु जो सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, कर्क राशि में नीच के होके बैठे हैं, पर पंचम भाव का जो स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी बुध और सप्तम में स्वयं मंगल है। अब मंगल का संबंध सूर्य से नहीं हो रहा, अब केतु का संबंध सूर्य से हो रहा है पर मंगल का नहीं हो रहा, ये सूत्र इसमें नहीं लगता। इस सूत्र से मंगल का संबंध 7वें भाव से, तो चतुर्थ में मंगल होंगे तो दृष्टि डालेंगे, पहले में होंगे तो दृष्टि डालेंगे, 12वें में होंगे तब दृष्टि डालेंगे, और 7 में सूर्य और राहु केतु एक दूसरे को देखते हैं। ऐसी स्थिति बनती है तब क्या होता है, विवाह तय होता है पर किसी झूठी खबर के कारण रिश्ता टूट जाता है और फिर दूसरा विवाह होने में विलंब होता है। अब बीमारी के कारण कौन पैदा करता है, तो पुरुष के लिए शनि और राहु, शनि राहु युति में है, पुरुष की कुंडली में बीमारी ठीक होने के बाद विवाह होगा ऐसा समझा जाता, मंगल ऐसा समझा जाता है। और मंगल और राहु का संबंध नहीं हो रहा है। मंगल और सूर्य, मंगल कर्क राशि में और सूर्य मीन राशि में, ना दृष्टि संबंध है ना युति संबंध है। अगर ऐसा होता है दृष्टि संबंध युति, तो चोट चपेट की दुर्घटना लगने के बाद कोई बीमारी होती है और वो ठीक होने के बाद विवाह होगा। और स्त्री के लिए शुक्र पीड़ित होता है तब भी बीमारी होती है और फिर बीमारी के ठीक होने के बाद विवाह होता है। तो
इस कुंडली में भी शुक्र सूर्य से पीड़ित है, तो बीमारी भी होगी, उससे तकलीफ होगी और विवाह विलंब से होगा। सप्तम भाव में शुक्र, सप्तम भाव में शुक्र, पंचम भाव में शनि और एकादश भाव में मंगल। तो शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे, शनि की सातवीं दृष्टि मंगल पर सातवीं दृष्टि, और गुरु द्वादश भाव में। अगर ऐसी स्थिति होती है तब भी विवाह विलंब से होता है। अब सप्तम भाव में चंद्रमा है, चतुर्थ भाव में मंगल है और सूर्य पहले भाव में है, तो सूर्य की सातवीं दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि, ऐसी अवस्था में भी विवाह विलंब से होता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र अस्त होता है तब भी विवाह विलंब से होता है। तो शुक्र सूर्य से अस्त है तब भी यह विवाह विलंब से होगा। वृषभ लग्न, वृषभ राशि को ज्योतिष सूत्र, विवाह विलंब होने के ज्योतिष सूत्र लगाकर बताए। अब पहले भाव से 12वें भाव तक अप्रैल महीने का मासिक राशिफल जानते हैं। वृषभ लग्न, वृषभ राशि के लिए पहले भाव का स्वामी शुक्र एकादश भाव में, अपने से तृतीय एकादश से इसका संबंध है, और गुरु और चंद्रमा है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। फिर भी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण आरोग्य में कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, परंतु वो ठीक भी हो जाएगी। गुरु जहाँ पे बैठते हैं वहाँ का विस्तार करते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का स्वयं विचार करना होगा। स्वास्थ्य संबंधी जो भी आप सावधानी ले सकते हैं, ध्यान साधना, योगासन, जो भी आप स्वास्थ्य के लिए करते हैं वो जरूर करें, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरे भाव से धन का, वाणी का और परिवार का विचार करते हैं, तो धन भाव का स्वामी एकादश भाव में है, लाभ भाव में है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार की भी स्थिति अच्छी रहेगी और वाणी मधुर होगी। तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है, तो तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों के संबंध में मतभेद हो सकते हैं। राहु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण क्रिएटिव फील्ड से जो काम कर रहे हैं उसमें मदद मिलेगी, सफलता मिलेगी। जो लोग मीडिया से संबंधित काम कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी, और जो छोटी यात्रा से व्यापार करते हैं उनको भी व्यापार में सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से माता के स्वास्थ्य का, भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं। तो चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य एकादश भाव में अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है। ऐसी स्थिति में माता का स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा और भूमि भवन वाहन के कोई खास योग दिखाई नहीं देते। पंचम भाव, पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध का विचार करते हैं। शिक्षा और संतान, तो गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने के कारण, और जो पंचमेश, काल पुरुष की कुंडली का पंचमेश जो सूर्य है, कारक है इसका, सूर्य की 7वीं दृष्टि है, और पंचमेश बुध, बुध की भी 7वीं दृष्टि है। तो शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, और जो लोग संतान प्राप्ति के योग चाहते हैं वो भी प्रयत्न कर सकते हैं। परंतु सूर्य जब राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद संतति प्राप्ति के प्रयत्न करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर गर्भ के लिए सूर्य अच्छे नहीं माने जाते हैं, गर्भपात होता है। तो जो लोग अभी, जो महिलाएं गर्भ धारणा कर चुकी हैं, उन्होंने अप्रैल महीने में अपने स्वास्थ्य संबंधी जो भी आप उसके लिए कर सकती हैं, सावधानी बरत सकती हैं, वो करें, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण गर्भपात के योग बनते हैं। जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके बाद सब ठीक रहेगा। और जो लोग शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए अच्छा है, और संतान के, जो भी संतान है उसके शिक्षा के लिए भी अच्छा होगा, और जो लोग प्रेम कर रहे हैं, प्रेम संबंध में है, उनके लिए भी स्थिति अच्छी है। षष्ठ भाव, षष्ठ भाव का स्वामी शुक्र अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है, मंगल की 4थी दृष्टि है, तो आप ही स्वतः शत्रुहंता योग बनता है, आप शत्रु पे प्रभावित रहेंगे। सप्तम भाव से विवाह का, दाम्पत्य जीवन का और व्यापार का विचार करते हैं, तो व्यापार का जो कारक है बुध, अपने से 9 पंचम का योग बना रहा है। ऐसी स्थिति में गुरु की और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण व्यापार के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। दाम्पत्य जीवन, अब दाम्पत्य जीवन के लिए राहु की 9वीं दृष्टि है, पर गुरु की और चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन भी बेहतर रहेगा। और जो लोग शादी के लिए ड्यू हैं, तो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण
रिश्ते आएंगे भी, रिश्ते तय भी होंगे और विवाह संपन्न होगा। अष्टम भाव, अष्टम भाव का स्वामी लग्न भाव में है और शनि की 10वीं दृष्टि है, 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि। तो और शनि की 10वीं दृष्टि होने के कारण हड्डियों में तकलीफ हो सकती है। भाग्य भाव, भाग्य भाव से यात्रा का विचार करते हैं तो गुरु की 9वीं दृष्टि है, मंगल की 7वीं दृष्टि है। धार्मिक यात्रा होगी, लंबी दूरी की यात्रा होगी और यात्रा में सुख प्राप्त होगा। एक दशम भाव, दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं तो मंगल की 8वीं दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि दशम भाव पर है और दशम भाव के जो कारक ग्रह हैं मंगल और सूर्य, तो सूर्य और मंगल एक दूसरे से 9 पंचम का योग कर रहे हैं तो नौकरी के लिए भी ये वातावरण बहुत अच्छा है। गुरु और चंद्र केंद्र में है तो जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनको सफलता निश्चित मिलेगी। एकादश भाव, एकादश भाव में एकादश भाव का स्वामी सूर्य अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है। शनि राहु सूर्य शुक्र बुध ये स्थिति है, ये स्थिति सामने से केतु की दृष्टि, तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में मतभेद हो सकते हैं पर फाइनेंस के लिए स्थिति अच्छी है। द्वादश भाव, द्वादश भाव का जो स्वामी मंगल है अपने से चतुर्थ दशम का संबंध बना रहा है और ऐसी स्थिति में जो भी खर्चे होंगे बहुत दवाइयों पे होंगे तो दवाइयों के खर्चे करने ही होते हैं, इसके अलावा कोई खर्चे नहीं दिखाई देते। वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, इसमें से सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि है और इसमें चंद्रमा का भ्रमण सिंह राशि से, धनु राशि से और मेष राशि से अप्रैल महीने में जब होगा तब तारीखें जो निकल के आती हैं 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28 ये तारीखें सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि के लिए निकल के आती हैं। तो इन तारीखों को कोई भी नया काम नियोजित ना करें क्योंकि इनमें रुकावट आती है, ये तय है। इसलिए इन तारीखों को ध्यान में रखें और इन तारीखों को कोई नया काम शुरू ना करें। अब इच्छा पूर्ति का ग्रह, इच्छा पूर्ति का ग्रह वृषभ लग्न वृषभ राशि के लिए गुरु बनते हैं। द्वादश एकादश भाव के स्वामी गुरु हैं, एकादश भाव में मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। तो गुरु और लग्नेश कौन है तो लग्नेश शुक्र है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो राशि परिवर्तन है, वृषभ राशि का स्वामी मीन राशि में और मीन राशि का स्वामी वृषभ राशि में, ये भी एक योग है और एक दूसरे से ये तृतीय एकादश का संबंध बना रहे हैं। तो इच्छा पूर्ति के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, इच्छा पूर्ति के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। फिर भी इच्छा समय पे पूरी हो जाए इसके लिए लग्नेश का मंत्र करना होता है। तो लग्नेश है शुक्र, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, तो शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। रोज 108 बार करना है और शुक्र से संबंधित सफ़ेद चीज़ें, चीनी, चावल जरूरतमंद और गरीबों को दे सकते हैं, सफ़ेद फूल मंदिरों में दे सकते हैं। शुक्रवार के दिन ये दान करते हैं तो इच्छा पूर्ति होने में मदद होगी। इस प्रकार वृषभ लग्न वृषभ राशि का ज्योतिष सूत्र लगा के विवाह विलंब के कारण कैसे देखे जाते हैं वो बताया और अप्रैल महीने का पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक मासिक राशिफल बताया। इसके बाद मिथुन लग्न मिथुन राशि का मासिक राशिफल और ज्योतिष सूत्र विवाह विलंब के कारण जानते हैं। पहले भाव में चंद्र है, दूसरे भाव में मंगल है, चतुर्थ भाव में केतु है, दशम भाव में शनि राहु सूर्य बुध शुक्र और एकादश भाव में गुरु। ये स्थिति है वृषभ मिथुन लग्न मिथुन राशि की। सूत्र विवाह विलंब होने के लिए शनि और राहु विशेष ग्रह माने जाते हैं। शनि और राहु इस कुंडली में एक साथ है और एक साथ होने के कारण ये कारण निर्माण करते हैं बड़ा भाई बहन है उसकी शादी हो जाए, मनपसंद नौकरी लग जाए उसके बाद शादी करेंगे, या मनपसंद घर बन जाए उसके बाद शादी करेंगे। इस प्रकार विवाह में विलंब होता है। और दूसरा सप्तमेश, सप्तमेश यहाँ पे स्वयं गुरु है। शुक्र और गुरु की महादशा अगर समय पर नहीं मिलती है तब भी विवाह विलंब से होता है। दूसरा सूत्र पापकर्तरी योग में सप्तमेश, सप्तमेश गुरु द्वादश भाव में है, आगे और पीछे, आगे शुभ ग्रह है पर यहाँ राहु और शनि होंगे तो पापकर्तरी, पर ये वाला सूत्र इसमें नहीं लगता। गुरु अष्टमेश है, यहाँ पे गुरु
अष्ट में शनि है, अगर शनि लग्न में बैठ जाए तो शनि 2.5 साल में राशि बदलते हैं, अगर गुरु है तो 1 वर्ष में, और राहु कारक बनते हैं तो 1.5 वर्ष में। तो ये मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, इनके भी कारण विवाह विलंब से होता है। सूर्य, मंगल और केतु, इनका संबंध पंचम और सप्तम भाव से होता है, तब विवाह तय होता है, और किसी कारण से झूठी अफवाह सुनने के बाद वो विवाह टूट जाता है। तो उसके सूत्र कैसे लगते हैं तो देख लेते हैं। तो पंचम भाव में शुक्र की राशि है तुला, और शुक्र राहु के साथ में है और केतु की दृष्टि है, और पंचम भाव पे मंगल की 1 2 3 4 मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल, सूर्य और केतु, इसका संबंध पंचम भाव से हो रहा है, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, और जो पंचमे से है और राहु के साथ है और केतु के दृष्टि में है। अब सप्तम भाव का जो स्वामी गुरु है, गुरु का संबंध हो रहा है तो नहीं, गुरु की 7वीं 8वीं 9वीं, और गुरु पर किसी की दृष्टि है तो नहीं, शनि की दृष्टि है, पर शनि कारक नहीं है, सूत्र में शनि नहीं है, मंगल, सूर्य और केतु। पर मंगल, सूर्य और केतु का संबंध पंचम भाव से हो रहा है। ऐसी भी स्थिति में रिश्ता होने के बाद झूठी अफवाह से रिश्ता टूट जाता है। अब दूसरा कारण, लंबी बीमारी होने के कारण, बीमारी जब ठीक होगी तब विवाह करेंगे, तो उसके लिए शनि राहु पुरुष की कुंडली में, तो इस कुंडली में भी शनि राहु एक साथ है, और इसके कारण बीमारी होगी, और बीमारी के ठीक होने के बाद शादी करेंगे। मंगल सूर्य, अब मंगल सूर्य की इस कुंडली में, मंगल सूर्य ना दृष्टि संबंध में ना युति में, ये सूत्र नहीं लगता। अगर मंगल सूर्य साथ में होते या एक दूसरे को दृष्टि में देखते, सूर्य के पास एक ही दृष्टि है पर मंगल के पास 3 दृष्टियां, मंगल से कहीं से दृष्टि संबंध होता तो ऐसी केस में क्या होता, चोट चपेट दुर्घटना होती और उससे कोई बीमारी होती और फिर वो ठीक होने के बाद विवाह करेंगे, ऐसा सूत्र है। और स्त्री के लिए शुक्र पीड़ित, तो सूर्य के साथ राहु शनि के साथ केतु की दृष्टि, तो शुक्र पीड़ित है, इस भी कारण से विवाह विलंब से होंगे। अब सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति और पंचम भाव में शनि, तो शनि तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, और सप्तमेश गुरु है, ऑलरेडी वो 12वें भाव में है, ऐसी स्थिति में भी विवाह विलंब से होता है। सप्तम भाव में चंद्रमा हो, चतुर्थ भाव में मंगल हो और पहले भाव में सूर्य, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पे, मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर चंद्रमा पर, ऐसी स्थिति में भी विवाह विलंब से होता है। अब पुरुष की कुंडली में शुक्र अस्त, तो सूर्य के साथ शुक्र अस्त है, तो पुरुष की कुंडली में शुक्र अस्त होता है, तब भी विवाह विलंब से होता है। तो मिथुन लग्न, मिथुन राशि को पहले भाव से 12वें भाव तक ज्योतिष सूत्र विवाह विलंब होने के कारण कौन कौन से बनते हैं, ज्योतिष सूत्र लगाकर बताया। अब पहले भाव से 12वें भाव तक अप्रैल महीने का मिथुन लग्न, मिथुन राशि का मासिक राशिफल जानेंगे। तो पहले भाव से आरोग्य, पहले भाव का स्वामी बुध केंद्र में है और किसी अशुभ ग्रह की भी दृष्टि नहीं है, तो चंद्र की स्थिति है, तो मन सामान्य रहेगा, बीमारी के कोई योग दिखाई नहीं देते। सूर्य के साथ बुध आते हैं तो वस्त हो जाते हैं, आरोग्य ठीक ठाक है। दूसरे भाव से धन का, वाणी का और परिवार का विचार करते हैं, तो दूसरे भाव में मंगल की स्थिति है, तो वाणी के ऊपर अंकुश लगाना होगा, कठोर शब्द ना बोले, परिवार में मतभेद होंगे, और राहु की 5वीं दृष्टि के कारण परिवार में मतभेद भी होंगे, तो इसके लिए आपको ही स्वयं सावधानी बरतनी होगी। तृतीय भाव से छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, और साहस पराक्रम, तो साहस पराक्रम तृतीय जो है सूर्य केंद्र में है, अपने से षडाष्टक योग बना रहे, तो साहस पराक्रम साधारण रहेंगे, और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी साधारण ही रहेंगे, बहुत अच्छे भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं। चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन का और माता के स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, तो बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण, और सूर्य उष्णता के कारण है, शनि राहु, माता के स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतनी होगी। और जो लोग भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं, गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण उसके योग बनते हैं भूमि, भवन, वाहन खरीदने के। शुक्र की और बुध की 7वीं दृष्टि है, तो जो लोग जमीन
भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं उनके योग बनते हैं। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध का विचार करते हैं। तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ने के कारण प्रेम संबंध में मतभेद आ सकते हैं। शिक्षा के लिए अच्छा है, पर संतान, जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, कारक गुरु का संबंध न तो सप्तमेश पंचमेश के साथ हो रहा है और ना ही पंचम भाव पे कारक गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए संतति प्राप्ति के कोई योग दिखाई नहीं देते, वैसे योग नहीं बनते। षष्ठ भाव से रोग रिपूर्ण का विचार करते हैं। गुरु की सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण स्थिति सामान्य रहेगी, आपके अनुकूल रहेगी। सप्तम भाव से व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह, इनका विचार करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी गुरु अपने भाव से षडाष्टक का योग बना रहा है। चंद्रमा की सातवीं दृष्टि है और शनि की 10वीं दृष्टि है। 7वीं, 8वीं, 9वीं, शनि की 10वीं दृष्टि है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं और व्यापार का जो कारक है अपने से चतुर्थ दशम का संबंध बना रहा है, तो व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है। जो लोग शादी के लिए ड्यू हैं, जो शादी करना चाहते हैं, तो स्वयं सप्तमेश गुरु और कारक भी है, तो इनका संबंध सप्तम भाव से नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो लोग मिथुन लग्न, मिथुन राशि के, विवाह के योग नहीं बनते। अष्टम भाव में मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, हालांकि गुरु की भी 9वीं दृष्टि पड़ रही है, पर चोट चपेट दुर्घटना से सावधानी बरतनी होगी। और केतु की 5वीं दृष्टि है। भाग्य भाव से लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा का विचार करते हैं, पूजा पाठ कर्मकांड का विचार करते हैं। तो मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ने के कारण और जो भाग्यश है अपने से दूसरे भाव में केंद्र में बैठे हैं, तो धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं, तो दशम भाव का स्वामी गुरु अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहे हैं। शुक्र, सूर्य, बुध, शनि, राहु और जो कारक है सूर्य और मंगल एक दूसरे से 9 पंचम करने के कारण नौकरी के योग बनते हैं। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील है वो अर्जी दे सकते हैं, और जिन्होंने पहले दी है उनको उसमें सफलता मिलने वाली है। एकादश भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है, स्थिति अच्छी है, लाभ के लिए अच्छी है और बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। द्वादश भाव से खर्चों का विचार किया जाता है। द्वादश भाव का स्वामी शुक्र अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है। गुरु की स्थिति है, गुरु जहां बैठते हैं वहां का विस्तार करते हैं, खर्चों में वृद्धि होगी, तो आपको ही सोच समझ के खर्च करने होंगे। जहां जरूरत है वहां खर्च करें, जहां नहीं है ना करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मिथुन लग्न, मिथुन राशि का पहले भाव से 12वें भाव तक 8 ग्रहों का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल बताया। अब 9वां ग्रह चंद्रमा मिथुन लग्न, मिथुन राशि का कन्या राशि से, मकर राशि से और वृषभ राशि से अप्रैल महीने में जब भ्रमण करेंगे तो ये तारीखें निकल के आती हैं। 2, 3, 11, 12, 21, 22, 29, 30। ये जो तारीखें, इन तारीखों को कोई भी नया काम शुरू ना करें, क्योंकि इसमें रुकावट होती है, इसलिए इनको ध्यान में रखें। इच्छा पूर्ति का ग्रह मिथुन लग्न, मिथुन राशि के लिए मंगल है। मंगल और लग्नेश बुध है। बुध और मंगल एक दूसरे के साथ 9 पंचम योग बना रहे हैं। बुध से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और मंगल से गिनेंगे तो 9 पंचम का योग इच्छा पूर्ति के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। फिर भी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए और मन वांछित फल मिल जाए, इसके लिए लग्नेश बुध है। बुध का मंत्र करना होगा। रोज बुध का मंत्र ओम बूम बुधाय नमः 108 बार करें। और बुध से संबंधित हरी चीजें, हरे मूंग की दाल गरीब लोगों को, जरूरतमंद को दे सकते हैं, हरे वस्त्र दे सकते हैं। बुधवार के दिन अपन ये दान करते हैं। किन्नरों को भी हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र दान दे सकते हैं। अगर ऐसा बुधवार के दिन करते हैं तो इच्छा पूर्ति में आपको मदद होगी, इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। मेष लग्न, मेष राशि, वृषभ लग्न, वृषभ राशि, मिथुन लग्न, मिथुन राशि का मासिक राशिफल जाना और विवाह में विलंब होने के ज्योतिष सूत्र लगा के इनके कारण भी बताएं। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।